कंचन की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इनको समझना स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत ही इजीली आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो भी बिना कोड के। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम बिना किसी कोड को याद किए हुए भी इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इसके बारे में कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये तो आपको जनरली सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है, हमारा ईयर होता है। ईयर के अंदर क्या होता है, हमारा मंथ होता है। मंथ्स के अंदर होते हैं हमारे वीक्स, और वीक्स के अंदर होते हैं हमारे डेज। ठीक है, इतना तो आप सभी को यहाँ पे पता है। ठीक है, अगर हम बात करें ईयर की, अब आपने देखा होगा कि हर कोई ईयर हमारे साधारण ईयर नहीं होते। कुछ कुछ आपने देखा होगा हर 4 साल बाद क्या होता है, फरवरी 29 की आती है, तो वो पूरा जो साल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारे साल होते हैं ये हमारे दो होते हैं। एक होता है सामान्य सामान्य साल, जिसमें फरवरी कितने की होती है, 28 दिन की। और एक होता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर जिसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष भी बोलते हैं, जिसमें फरवरी होती है हमारी 29 की। अब देखो ये लीप वर्ष ऐसा बनता क्यों क्यों बनता है। जनरली क्या होता है कि एक साल हमारा तब कहलाता है कि जब हमारा क्या होता है, जो पृथ्वी होती है सन का पूरा एक चक्कर ले लेती है। ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगते, बल्कि उसमें क्या होता है, कुछ घंटे, जैसे 6 घंटे उसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, और वही 6 घंटे 4 साल बाद पूरा बनके एक दिन बन जाता है, क्योंकि पहले साल 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए, दूसरे साल 6, फिर 6, फिर 6, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 1 डे। तो हर 4 साल बाद हमारा एक दिन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो फरवरी में ऐड होके फरवरी को 28 से कितने में कन्वर्ट कर लेता है, 29 में। ठीक है, तो सामान्य ईयर, सामान्य साल और लीप वर्ष का आपने ये डिफरेंस समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑड डे। ऑड डे इस कैलेंडर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑड डे। ऑड डे का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब कभी कोई हमारे एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं जो एक पूरा मिलके एक हफ्ता नहीं बना पाते हैं, तो वही जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड डेज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक साल में हमारे कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, प्लस उसमें 1 डे एक्स्ट्रा रहता है। 1 डे हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा रहता है। क्यों, कैसे देखो, 365 में 365 दिन होते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम 7 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। तो ये देखो एक डे बच रहा है ना, तो ये डे हमारा क्या होता है, ऑड डे हो जाता है, जो हमने यहाँ लिखा। तो एक अगर कोई हमारा सामान्य साल है तो उसमें हमारा कितने होंगे, 52 वीक्स होंगे प्लस 1 ऑड डे होगा। ठीक है, और अगर कोई हमारा ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है, 52 तो हमारे वीक्स होते हैं, प्लस उसमें क्या होते हैं, 2 ऑड डे हो जाते हैं, क्योंकि एक ऑड डे तो हमारा है ही, और एक और डे कौन सा हो गया हमारा, जो फरवरी 29 की हो गई। ठीक है, इतना भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी तक आपने इस वीडियो में एक तो आपने देखा कि ईयर कौन कौन से थे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, और साथ में अपने वीक्स के बारे में पढ़ा कि वीक्स में कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारे सिर्फ ईयर से रिलेटेड नहीं आते, क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड आते हैं, सेंचुरी से रिलेटेड भी आता है। ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 1600, 2000, इस टाइप से हमारे सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ऑड डे का पता होना चाहिए। अब सेंचुरी से रिलेटेड ऑड डे हम कैसे निकालते हैं, जैसे कोई अगर हमारा ईयर है, कोई साल है, उसमें अगर हमें लीप ईयर पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से।
ठीक है। इसी तरह किसी सेंचुरी को अगर हमें पता करना पड़ेगी कि वो लीप सेंचुरी है या नहीं है, तो वो हमारे वो मतलब वो जो सेंचुरी का जो साल है वो हमारा लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको हम किससे करते हैं, 400 से करते हैं डिवाइड। ठीक है, इतना समझा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि जब 100 साल होते हैं तो 100 सालों में हम पे कितने ऑड डे मिलते हैं, हमें 5 ऑड डे। ये 5 ऑड डे का मतलब क्या है, जैसे 100 साल हो गए, एक सेंचुरी है, फिर 100 सालों में आपने देखा कि लीप ईयर कितने हैं, 4 से डिवाइड करके, नॉर्मल ईयर कितने हैं, फिर लीप ईयर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, नॉर्मल को 1 से करा, तो इन सबको कैलकुलेशन करके देखा आपने, या आपने ऐसे करा कि 100 सालों में हमारे कितने ऐसे साल हैं जो 7 का वो बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा कि 5 डेज हमारे क्या होते हैं, छूट जाते हैं, जो पेयर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, मतलब वो बन के 5, क्योंकि 5 में अगर 2 डेज और एक्स्ट्रा दे तो तब जाके 1 वीक हो जाता नहीं। ठीक है, तो ये 5 डेज अलग है, ये किसी वीक में ऐड नहीं होंगे, तो इसलिए अलग अलग डेज है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। ठीक है, इसी तरह ये तो क्या हो गया, 100 साल में कितने ऑड डेज हो गए, 5। इसी तरह अगर हमारा 200 आया, ठीक है, तो अब हम बोलेंगे 200 में कितने ऑड डेज हो गए, देखो 100 साल में कितने हैं, 5 है, तो 2 में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10। अब देखो आप यहाँ पे देखो 10 है ना, 7 से ज्यादा है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, एक और जो हमारा वीक है वो आ सकता है, ऐड हो सकता है ना अपने नॉर्मल वीक्स में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, रिमाइंडर कितना बचा, 3। मतलब अब ये दोबारा से 3 दिन बच गए जो किसी भी वीक में ऐड नहीं होंगे, तो ये हमारे क्या है, ऑड डे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 100 में कितने ऑड डे होते हैं, 5 होते हैं। 200 में कितने ऑड डे होते हैं, 3 होते हैं। ऐसे निकालेंगे हम 300 में, 300 में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचा, 1 बचा ना, 1 बचा। तो यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे हमारे, 1 ऑड डे। यहाँ होंगे हमारे 1 ऑड डे, ये भी ऑड डे, ये भी ऑड डे। ठीक है, इसी तरह 400, अब देखो 400 का कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो 20 है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, 400 है, ठीक है, 400 को मैं, ये क्या है हमारा, हमें कैसे, ये लीप ईयर है ना, क्योंकि हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो फुल वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक और डे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना हमारा, फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी, तो 20 + 1 हो जाएगा, तो अब ये 21 हो जाएगा। तो 21 को दोबारा जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हफ्ते और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे 0 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे इसके आगे के, अब क्या होता है, ये नंबर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे 400 है, 400 का 0 होगा, तो 800 भी कितना होगा, 0 होगा। जितने मतलब लीप ईयर वाली शताब्दी होंगी उनके ऑड डे क्या हो जाएंगे, हमारे 0 होते जाएंगे, और ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे हेल्प भी करेंगे। 800, इसी तरह 1200 का भी 0, 1600 क्या होगा हमारा, 0 ऑड डे। ठीक है, तो एक आपको इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, इस टेबल में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि 100 में होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 1, और 400 में होते हैं 0। बस यही तक। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना। ठीक है, एक चीज आप और याद ध्यान रखोगे कि जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और हमारे रिमाइंडर बचते हैं, तो कहीं पे हमारे 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हम 7 से डिवाइड करेंगे, कहीं 0 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 तक बचेंगे। ठीक है, तो उसको हमें कौन से डेज होंगे उसके लिए हमें याद ध्यान रखना है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 माने रविवार, संडे। ठीक है, 1 माने मंडे, सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब बृहस्पतिवार,
5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार। ठीक है, तो आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी पड़ेगी इस तरह। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इतना समझ में आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 2006 को हमें दिन निकालना है कि उस दिन हमारा कौन सा दिन था। ठीक है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, देखो अब अगर मैं ध्यान दूं तो ये 2006 नहीं है, देखो 2006 भी कंप्लीट थोड़ी हुआ, ये क्या हो गया 2005 कंप्लीट हो गया और उसमें प्लस 28 मई तक की डेट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगी 2006 नहीं लिखूंगी, बल्कि इसको क्या लिखूंगी 2005 लिखूंगी, और इसको तो मैं 28 मई लिखूंगी। अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट, ईयर वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो ईयर वाले पार्ट को हमें क्या करना है, इसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस पार्ट में, सेंचुरी वाले टर्म में। ठीक है, जैसे हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 5 ईयर, 2000 हमारी सेंचुरी, 5 ईयर है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेंचुरी है और ये 2000 सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर होगा, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन इस 5 ईयर में अब देखो, इस 5 ईयर में हमें ये सबसे पहले पता करना है कि इसमें कितने लीप ईयर है और कितनी हमारे नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 बार गया ना, इसका मतलब 5 सालों में लीप ईयर कितने होंगे हमारे, 1 होगा। ठीक है, तो लीप ईयर कितने होंगे हमारे, 4 लीप ईयर प्लस, सॉरी 4 नहीं, 1 लीप ईयर प्लस 4 नॉर्मल ईयर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, आपने अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमारा कोई ईयर, कोई साल लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, 2। और अगर कोई हमारा सामान्य साल है, जनरल ईयर है, तो उसमें ऑड डे कितने होंगे हमारे, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 लीप ईयर में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लीप ईयर में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 हमारे नॉर्मल ईयर है, तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऑड डे निकाल पाए कि इतने में कितने ऑड डे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो अभी तक यहाँ इतने को निकाल के हमें पता चल गया कि 2005 तक हम पे कितने ऑड डे हैं, कितने हैं, 6 ऑड डे हो गए। ठीक है, अब हम इस देखो 28 मई को यहाँ निकालेंगे। अब इसको भी करने की क्या, हम पे 2 मेथड है। ठीक है, या तो हम ऐसा करें कि जैसे जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, फिर फरवरी में कितने होंगे हमारे, 28, फिर फरवरी मार्च में फिर 31, फिर अप्रैल 30, इस तरह से करते जाएं, और मई तक हम क्या करें, फिर इन सबको क्या करें, ऐड करें। ठीक है, ऐड करें, फिर ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 7 करें, और फिर ऑड डे निकाल के हम इन ऑड डे के साथ उसे ऐड कर दें। या इसका सेकंड मेथड भी है, थोड़ा और इजी। देखिए अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, देखो जनवरी में टोटल डेज, ऑड डे निकालने के लिए करेंगे, जनवरी में होता है 31 डेज, 31 के आप अगर 7 7 के पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे, 7 4 जा 28 होता है, और 28 प्लस 3 कितना होता है हमारा, 31, मतलब कितने ऑड डे आ रहे हैं हमारे, 3। तो हमने ध्यान दे दिया भाई, जो 31 तारीख जो होती है उसमें ऑड डे कितने आते हैं, 3, और जो हमारा महीना 30 का होता है उसमें ऑड डे कितने आते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जनवरी में कितने ऑड डे हो गए, 3। इसी तरह फरवरी, अब फरवरी तो 28 की होती है, तो इसमें 0, टोटल पूरा पार्ट वो डिवाइड हो जाएगा ना 7 से। ठीक है, मार्च में कितने ऑड डे होंगे, 2।
जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, सॉरी इसमें 3 होंगे हैं, अप्रैल, अप्रैल में कितने होंगे ऑड डे 2, क्योंकि अप्रैल कितने का हो जाता है महीना, 30 का जाता है अप्रैल। अब देखो अप्रैल तक हम आ गए, अब ये मई, मई कितना है 28 है, हमने ऐड कर दिया 20। अब इन सबको हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 3 8, और 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, ये आ जाएगा हम पे 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑड डे यहाँ पे हमने ऑड डे निकाल दिए, कितने आ गए हमें 36, और यहाँ पे हमने जब ऑड डे निकाले थे ये कितने थे 6 थे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 36 + 6 = 42, ठीक है। अभी इन्हें दोबारा से हम क्या करेंगे, अब देखो 42 हमारे बन गए ना, इसमें मतलब कुछ हमारे जो वीक्स है वो और निकल सकते हैं, तो उन वीक्स को मतलब पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा अगेन 7 से इन्हें डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 42 ÷ 7, ठीक है। जब 42 ÷ 7 करते हैं, देखो कैसे हुआ, 7 6 जा 42, पूरा का पूरा हो रहा है ना, पूरे मतलब पूरे के पूरे पेयर बन रहे हैं। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0, रिमाइंडर हमारा कितना बचा इसका 0, और जो रिमाइंडर होता है 0, 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, रविवार। तो इसका मतलब उस दिन कौन सा डे रहा होगा, रविवार। 28 मई 2006 को कौन सा डे रहा होगा, रविवार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी कैलेंडर से रिलेटेड काफी टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करना है, वो हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर प्लीज आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो की कमेंट्स में आप टाइप करना, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।